गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको इन्फिनिटिव का यूज़ करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है ये बताने वाला हूँ इस वीडियो लेक्चर में। तो ज़रा बोर्ड की तरफ ध्यान से देखें और मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो देखिए ज़रा, पहली बात क्या है। पहला तो आपको ये समझना है कि इन्फिनिटिव होता क्या है। अगर किसी सेंटेंस में कोई ऐसी वर्ब आ जाए कि उसके बाद में नानी ने लगा हो, या तो ना लगा हो, या तो नी लगी हो, या तो ने लगा हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, उस वर्ब को इन्फिनिटिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू प्लस वर्ब की फॉर्म का यूज होता है। तो देखिए इन्फिनिटिव के टाइप आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्फिनिटिव कितने टाइप के होते हैं। इन्फिनिटिव आपके 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 सिंपल इन्फिनिटिव, नंबर 2 परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव, नंबर 3 जीरंडियल इन्फिनिटिव। तो एक बार दोबारा समझे, 3 टाइप्स की आपके इन्फिनिटिव होते हैं। नंबर 1 सिंपल इन्फिनिटिव, नंबर 2 नंबर 3 जीरंडियल इन्फिनिटिव, ठीक है। अच्छा बताएं, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इन्फिनिटिव क्या होती। सेंटेंस में पाई जाने वाली ये वो वर्ब हैं जिनके अंत में क्या लिखा होता है? नानी ने लिखा होता है। क्या ये मेन वर्ब होती हैं? नहीं, ये मेन वर्ब का काम नहीं करती। इनको नॉन फिनिट वर्ब बोला जाता है। नॉन फिनिट वर्ब का मतलब हुआ ऐसी वर्ब्स जो मेन वर्ब ना हो, ठीक है। तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ सिंपल इन्फिनिटिव क्या होता है और इसका यूज कैसे होता है। तो ध्यान से सुने, इसके 2 तरह से यूज होते हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में जब इसका यूज होगा तो देखो कैसे यूज होगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर इसी को पैसिव वॉइस में यूज करना पड़े तो बच्चों क्या यूज करोगे? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब यहां पे आपको टू के साथ बी भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया कि बच्चों के दिमाग में ये बातें आएंगी कि कैसे पता चलेगा कि एक्टिव वॉइस में है और कैसे पता चलेगा कि ये पैसिव वॉइस में है। तो ज़रा गौर करें, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे पता चलेगा एक्टिव वॉइस में, कैसे पैसिव वॉइस में है। तो देखें जरा, देखें बेटा, एक्टिव वॉइस में क्या होगा? वर्ब के बाद क्या होगा? ना, नी, ने का सेंस आएगा सिर्फ। और पैसिव वॉइस में क्या होगा? ना, नी, ने के साथ जाने की बात हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जाने की। और जाने का मतलब जाना नहीं होगा, मतलब जाने की बात होगी पर जाने का मतलब जाना नहीं होगा। जैसे सेंटेंस समझते हैं, जैसे लिखा है आई वेंट टू स्कूल, या आई वेंट टू मार्केट लिख लो। आई वेंट टू मार्केट, आई वांटेड टू परचेज समथिंग।
ये लिखा हुआ है। आई वेंट टू मार्केट, आई वांटेड टू परचेज समथिंग। मैं बाजार गया, मैं कुछ खरीदना चाहता था। अब इसका एक सेंटेंस बनाएंगे, क्या बनेगा? मैं बाजार कुछ खरीदने गया, ये तो बनेगा। मैं बाजार कुछ खरीदने गया तो क्या बनेगा? आई वेंट, कहाँ गए भाई? टू मार्केट, काहे के लिए गए? खरीदने में देखो नहीं आ रहा है, लेकिन जाने की बात नहीं हो रही, तो टू परचेज। आपने देखा एक्टिव वॉइस वाला इसमें रूल लगाया गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वेंट टू मार्केट टू परचेज, मैं खरीदने बाजार गया। क्या खरीदने गए? समथिंग। बोलो, आया समझ में? अब इसी में आते हैं कि परफेक्ट इन्फिनिटिव कैसे आएगा, तो वो जरा देखते हैं। सॉरी, परफेक्ट नहीं, पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा उसका एक सेंटेंस देखते हैं, जरा देखें। आई हैव सम बिल्स, मेरे पास कुछ बिल है। आई मस्ट पे देम, ये सेंटेंस है। आई हैव सम बिल्स, मेरे पास कुछ बिल हैं। आई मस्ट पे देम, मुझे अवश्य ही उन्हें दे देना चाहिए या पे कर देना चाहिए। तो जरा गौर करें, इसका एक साथ सेंटेंस निकालेंगे, देखो क्या हो जाएगा। मेरे पास दिए जाने के लिए क्या है? कुछ बिल है। भाई सेंटेंस का अर्थ निकालो। आई हैव सम बिल्स, मेरे पास कुछ बिल है। आई मस्ट पे देम, मुझे अवश्य ही उन्हें देना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास दिए जाने के लिए क्या है? तो देखो, दिए जाने की बात आ गई ना। जाने की बात होती तो क्या? जाने का मतलब यहाँ पे जाना है। तो इसको फिर हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? पैसिव वाला रूल लगाएंगे इन्फिनिटिव में। तो बताओ क्या हो जाएगा? आई हैव सम बिल्स, और क्या लगाएंगे? टू बी पेड। आया समझ में? आई हैव सम बिल्स टू बी पेड। तो बेटा मेरे ख्याल से आपको सिंपल इन्फिनिटिव का यूज आ गया होगा। यस सर। कोई समस्या? नो सर। कैसे पता चला कि एक्टिव बनेगा कि पैसिव बनेगा? नानी ने एक्टिव में, नानी ने प्लस जाना के लिए। अगर सीधे वर्ब के किसी ऐसी वर्ब के बाद नानी ने आ जाए तो टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना चाहिए। और अगर ऐसा लगे कि उस वर्ब के बाद नानी नहीं लग रहा है, मतलब जाने की बात हो रही है, कोई काम किए जाने की बात हो, तो ऐसी कंडीशन में टू बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए। ये होता है पैसिव बनाने का तरीका, मतलब पैसिव में इन्फिनिटिव का कैसे यूज होता है, वो ये चीज़ होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है? मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनो। परफेक्ट इन्फिनिटिव कैसे बनता है और क्या होता है वो समझें। जब कभी ऐसा हो जाए कि जो इन्फिनिटिव का काम है, अर्थात इन्फिनिटिव भी एक वर्ब होती है, उसमें भी एक काम होता है। इन्फिनिटिव का अगर काम जो है वो काम मेन वर्ब वाली क्रिया से पहले अगर हो जाए, मतलब समझ रहे हो मेरी बात? सेंटेंस में मेन वर्ब वाली वर्ब के कार्य से पहले अगर इन्फिनिटिव का कार्य हो जाए या इन्फिनिटिव वाली वर्ब का कार्य हो जाए तो परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज़ करना चाहिए। अब परफेक्ट इन्फिनिटिव कैसे बनता है? टू हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और याद रखो, अगर इन्फिनिटिव वर्ब वाली जो इन्फिनिटिव वर्ब वाला जो सेंटेंस है
अगर वो सेंटेंस पैसिव में बना हो तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? टू और इसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। आया समझ में? तो अब देखें जरा, जैसे लिखा है he got first prize, he was very glad। देखो क्या मतलब हुआ, he got first prize, उसने पहला प्राइज प्राप्त किया। he was very glad, वो बहुत खुश था। अब इसका अगर सेंस निकालें तो क्या निकलता है? पहला प्राइज प्राप्त करने के कारण वो बहुत खुश था, या पहला प्राइज पाने की वजह से वो बहुत खुश था। तो पहला प्राइज पाना जो है ना, वो आपका देख रहे हो कि पाना में नानी नहीं आ रहा है, मतलब उसे इन्फिनिटिव बनाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट प्राइज पाना ये आपका इन्फिनिटिव बन रहा है, और ये काम पहले हो रहा है उसके खुश होने से पहले। देखो हो रहा है कि नहीं? जब वो पहला प्राइज उसने प्राप्त किया, इसके बाद ही तो उसको खुशी मिली। तो इस वजह से इसको देखो कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे ही वॉज very glad to have got first prize, ऐसे। प्राइज होता है मेरे ख्याल से, प्राइस नहीं है ना। आ रहे बच्चों समझ में? तो ये आपका कौन सा हो गया? परफेक्ट इन्फिनिटिव। इसी में अगला इन्फिनिटिव आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिरेंडियल इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? अब बेटा देखिए जिरेंडियल इन्फिनिटिव क्या होता है। ध्यान दे जरा, अगर इन्फिनिटिव वर्ब से कोई उद्देश्य प्रकट हो रहा हो, क्या प्रकट हो रहा हो? अर्थात सेंटेंस का जब अर्थ निकालें तो इन्फिनिटिव वर्ब के बाद के लिए शब्द निकले। क्या निकले? तो ऐसी दशा में जो इन्फिनिटिव हम बनाते हैं उसको जिरेंडियल इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये भी बड़ा आसान ही बनता है। कैसे बनता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है, कोई विशेष कठिन नहीं होता। जैसे देखिए आई वेंट टू जू, आई वॉन्टेड टू सी लॉयन। ध्यान दे जरा, आई वेंट टू जू, मैं चिड़ियाघर गया। आई वॉन्टेड टू सी लॉयन, मैं शेर को देखना चाहता था। तो क्या बनेगा इसका? मैं शेर को देखने के लिए चिड़ियाघर गया। तो के लिए देखो सेंस आ गया, मेरा उद्देश्य था, है ना। तो ये आपका जिरेंडियल इन्फिनिटिव होगा। तो कैसे बनाएंगे? आई वेंट टू जू टू सी लॉयन, आई वेंट टू जू टू सी लॉयन। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में बच्चों मैंने आपको टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव के बारे में बताया, और कैसे बताया आपको कि कैसे इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।